जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो ये संडे का ब्लॉग है, यानी कल और आज है मंडे। मैं इस वीडियो को आज एडिट कर रही हूँ और ये आपको ट्यूसडे को मिलेगा देखने को। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। मेरे पूजा करने आने से पहले मेरे बच्चे आ गए थे पूजा करने के लिए, और ये दोनों इतने बदमाश है ना, इनकी जितनी मासूम सी मतलब भगवान जी ने शक्ल दी है ना इनको, उतनी ज़्यादा बदमाशी ये दोनों करते हैं। मीठी को जब स्कूल जाना होता है तब वो जल्दी बिल्कुल नहीं उठती है, उठाने पे भी, और जब स्कूल नहीं जाना होता है तो अभी लगभग ना 5:45 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है और ये दोनों आ गए थे। मतलब उठ गए थे दोनों। जैसे ही मैं नहा के आई ना, मैं देखी दोनों उठ गए थे। मैंने इतने आराम आराम से झाड़ू पोछा किया ना घर में कि मतलब बिल्कुल उठे ना दोनों। हस्बैंड भी उठ गए थे, और रीज़न ये है ना कि आज जैसे कि आपको पता है, आप पिछले भी ब्लॉग में देखते हैं, संडे संडे को डॉक्टर बैठते हैं और मैं मम्मी जी को दिखाने लेके जाती हूँ। तो पहले 8 दिन पे हर संडे संडे बुलाते थे, अब 15 दिन पे बुलाते हैं, यानी बीच का एक संडे छोड़ के फिर हमें अगले संडे को जाना होता है। तो मैं सुबह ही उठ गई थी, 4 बजे के करीब में मैं उठ गई थी और सबसे पहले छत पे थोड़ी देर टहली। आज योगा नहीं किया, छत पे टहल के और मैं आ गई थी नीचे। झाड़ू पोछा किचन में, पूजा रूम में पोछा लगा है, बाकी पूरे घर में अभी पोछा नहीं लगा है। झाड़ू सबसे पहले निकाल दिया था मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ही, और नहा धो के मेरी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा भी हो चुकी है। मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के और रख दिया है, मतलब आधे से ज़्यादा काम मैंने कर दिया है। ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट से कर रही हूँ नहा के आने के बाद से, क्योंकि अगर मैं सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत करती ना तो मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि फिर कैमरे को इधर सेट करो उधर करो, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम लग जाता है। और मुझे ना हमें निकलना था 10 बजे, क्योंकि जिस गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं ना उस गाड़ी का आज सट्टा है। तो उनको भी शायद मतलब 2 बजे तक उन्हें घर पहुंचना था वापस रिटर्न होके, और उन्हें भी कहीं जाना था। तो जिसकी वजह से एकदम स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि नहीं, 10 बजे तक घर छोड़ देना है, यानी तुम लोग 9:30 बजे एकदम बिल्कुल सब लोग मुझे तैयार मिलना चाहिए, हस्बैंड का ये कहना था। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी। जल्दी क्या, 4 बजे उठती हूँ, वैसे ही उठ गई थी। वैसे कभी कभार लेट भी हो जाता है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं। तो अब बच्चे हैं तो खाने की भी तैयारी करनी ही थी। तो इधर ना मैंने बच्चों के लिए सब आके ना हाथ जोड़ के देखा, आपने ब्लॉग में हाथ जोड़ के दोनों रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मम्मा मैगी बना दो, क्योंकि दोनों ने देख लिया था ना कि मैगी रखा हुआ था। तो पहले मीठी हाथ जोड़ के कह रही है कि मम्मा प्लीज़ मैगी बना दो, और उसके साथ साथ धनवी भी कह रही है कि मम्मा मैगी बना दो। फिर दोनों के लिए इधर रख दिया था मैंने मैगी बनने के लिए, और इधर रख दिया है चाय। हम सास बहू चाय भी पियेंगे, लेकिन पहले मैगी खाएंगे। और मैगी मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, ये भी मैगी है। तो ये तो वैसे भी टेस्टी लगता है, पर बस पानी डाल दिया है मैगी और मसाला डाल दिया है, बाकी इसमें से कुछ नहीं डालना, नहीं डाला मैंने। वैसे अगर आप चाहते हैं मतलब प्याज टमाटर डाल के भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ, पर इधर निकाल दिया था मैंने मैगी, और हम सब ने खा लिया, चारों लोगों ने। पापा तो दुकान पे हैं और वो अपने मार्केट जा चुके हैं, क्योंकि उनको भी उधर से जल्दी रिटर्न होना है। तो इस वजह से इधर मैंने रख दिया है दाल और सब्ज़ी रख दी है, बस चावल बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत खा के जाएंगे, उधर से आने में लेट भी हो जाएगा, बच्चे भी हैं। तो मम्मी जी को दवाई भी खानी है, जिसकी वजह से मैंने खाना भी रख दिया था बनने के लिए। और ये दोनों इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे ना, संडे था, दोनों इतनी, जब साथ में रहते हैं ना इतनी डबल बदमाशी करते हैं कि क्या ही कहना। मैं नहा चुकी हूँ, मम्मी जी भी नहा चुकी हैं, बस मम्मी जी को साड़ी पहनना है, और बच्चे अभी नहीं नहाए हैं, बच्चों को नहलाना है। पर नाश्ता सबने कर लिया है। तो इधर मेरा खाना बन रहा है, दाल चावल दाल और सब्ज़ी चढ़ा दिया है मैंने, और मुझे चावल बनाना है। तो चावल भी फटका हुआ है, मुझे टाइम नहीं लगेगा खाना बनाने में। तब तक सोचा ना कि
ये दोबारा से ना मैगी खाने के बाद हॉल का ये हाल बना दिया है बच्चों ने, तो सोचा झाड़ू लगा के और इसको भी चाहे पोछा लगा देती हूँ चाहे धुल देती हूँ, क्योंकि फिर उधर से आने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान हो जाएगी कि मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो इधर मीठी को बैठा दिया है मैंने होमवर्क करने के लिए, कि जो उसका होमवर्क मिला है वो कर लो, आने के बाद टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है ना भाग दौड़ करके। तो जाने हॉस्पिटल में टाइम कम लगता है, पर जाने आने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैं अब मेरा ये था कि फिर मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, संडे का मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा, जो कि मंडे को मैं अपलोड कर पाऊँगी, वरना फिर मेरा एक दिन मुझे मिस करना पड़ेगा, ब्लॉग मेरा नहीं जाएगा। वैसे तो व्यूज़ आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, पर जो मेरा काम है मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल, अगर आज 10 लोग देख रहे हैं तो कल ऐसा भी होगा कि शायद 50 लोग भी देखेंगे। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है, देखते हैं कब होता है, वो तो भगवान जी ही जाने और मेरी ऑडियंस जाने, बाकी तो पता नहीं। इधर फिर मैं चावल भी रख के आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद, और पंखा चला दिया है। सोचा ना कि पोछा लगाने से अच्छा है कि घर को धुल देती हूँ, हॉल और रूम को धुलना है, तो इधर दोनों रूम धुलना है और हॉल धुलना है, तो मैं इसको धुल देती हूँ। मैं इस होगा क्या ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो, या मतलब दोनों में कहीं 10 मिनट आगे पीछे का टाइम होता है, पोछा लगाओ तो या फिर घर धुलो तो, पर सफाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है पोछा के मुकाबले। जब घर धुल दो ना, पहले झाड़ू लगा के फिर वाइपर कर दो, तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मैंने घर धुल दिया है ना, अच्छे से हो गया। अब होगा क्या, शाम तक बच्चे घर पे रहेंगे नहीं, जब मैं आऊँगी तब साफ रहेगा, झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर सिर्फ झाड़ू ही लगाना पड़ेगा शाम को संध्या की दिया बाती करने के लिए। तो आने के बाद मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाता है ना, ऐसी बुरी कंडीशन हो जाती है कि अब तो आदत हो गया है कि बस अब आने के बाद ऐसा होने वाला है, तो पहले ही अपना जाने से पहले सारा काम मेंटेन करके जाओ तो बस वही ठीक है। तो इसलिए मैं अपना खाना भी लगभग चावल मैं माड़ बसा के आ गई हूँ, बीच बीच में जाके देख ले रही थी मैं। और इधर दोबारा से दूसरा राउंड जो है वो मैं मार दूँगी। पहले तो एक राउंड धुल के साथ के साथ ही झाड़ू मार रही हूँ, और फिर दोबारा से मैं जो पानी बच जाएगा ना, दोबारा से दूसरा राउंड इसमें फिर से मैं झाड़ू मार दूँगी, ताकि सारा पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। फिर हल्का हल्का एक राउंड वाइपर मार दूँगी, इससे घर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। पोछा के मुकाबले थोड़ा सा समय लगता है, पर अच्छे से हो जाती है सफाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि घर धुलना ही ऑप्शन है, ठंडा रहता है ना, बच्चे अपना खेलेंगे, और क्योंकि धूप में बाहर जाना तो बहुत मुश्किल है, तो घर साफ़ रहेगा, नीचे ही लोट लोट के दोनों ही खेलते हैं, तो अपना खेलेंगे भी। बिस्तर पे खाना हो या कुछ भी हो, मैं बिस्तर पे उन दोनों को खाने नहीं देती हूँ जल्दी। दादी बाबा रहते हैं तभी वो दोनों खा लेते हैं, वरना मैं मेरे देखते हुए मैं ऊपर नहीं खाने देती हूँ, नीचे ही बैठाती हूँ खाने के लिए। तो उसके लिए नीचे सफाई रहना, ऐसे मैं पोछा लगा देती थी हमेशा, पर अब गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो अब ना धुलना ही ऑप्शन है, पोछा लगाना मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ गर्मी में, ये हमेशा का ही है। लगभग 9:30 बजे से पहले, मतलब 9 बजे तक मेरा सारा ये काम जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, यानी 4 बजे से लगे लगे ना कह सकते हैं कि 9 बजे तक का मेरा जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने फिर से बनाया एक सुकून वाली चाय, कि मेरे पास अभी टाइम है, मतलब अभी टाइम है, मैं चाय पी सकती हूँ। उसके बाद फिर तो मैं नहा ही चुकी हूँ, और बच्चों को बस नहलाना है, तो मैं सूट ही पहन के जाऊँगी, साड़ी नहीं पहनूँगी, मैं दूसरा सूट पहनूँगी। तो साड़ी पहनने में टाइम लगता है, सूट पहनने में टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने आराम से सुकून से चाय बनाया कि अब मेरे पास टाइम है, डांट खाने वाला काम नहीं होगा। तो और मैंने आराम से चाय पिया, उससे पहले पीऊँगी मैं पानी। तो ये था मेरा संडे का रूटीन, सुबह 4 बजे से लेके और मतलब 9 बजे तक मेरा, 9 बजे के पहले ही 8 बजे तक मेरा जो काम है, खाना भी बन गया था। खाने में दाल चावल सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और ये पोछा भी है वो भी लग गया था।
आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि सच में 10 बजे के बाद तो कोई काम करने का वैसे भी मन नहीं करता है कि हाँ कोई काम किया जाए। फिर अगर कहीं आना जाना भी हो ना, मेरा मेरा मतलब मैं कहती हूँ आप लेके चले जाइए, दिखा लाइए, पर मम्मी कहती हैं कि तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ समस्या हो जाती है। फिर बच्चों को मैं किसके भरोसे छोड़ूँ, फिर मुझे सबको लेके जाना पड़ता है। मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या बताऊँ। पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेती हूँ मैं। इस चीज़ का है कि हाँ, माता रानी ने और भगवान ने इतनी इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ भी दोनों इतना दोनों ना पानी में छम-छम करने के लिए कि यहाँ से वहाँ तक पानी जब गिरता है ना, दोनों कूदना शुरू करते हैं। तो दोनों को धमका के लगभग एक आध थप्पड़ सेवा पानी भी हो गई है और करके तब बैठाया था मैंने दोनों को। उसके बाद काम किया बच्चों के साथ। बच्चे घर पे रहें और काम आराम से हो जाए ऐसा तो इम्पॉसिबल है, पर एक आध थप्पड़ जब खा लेते हैं ना तो आधा घंटा की छुट्टी हो जाती है कि हाँ चलो एक आध थप्पड़ खा के 2-4 थप्पड़, फिर दोनों आधे घंटे के लिए शांति से बैठ जाएंगे। फिर भी देख लीजिए दोनों दोनों अपने काम में लगे हुए हैं, दोनों के दोनों, मतलब कि इधर कर दो उधर कर दो। मैं क्या वाइपर से ही मारूंगी आज अगर मुझे नहीं करने दिया तो। खैर ये सब मेरा तो हो गया था। उसके बाद मैं पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी और फिर हम तैयार होकर निकलेंगे मम्मी जी को दिखाने के लिए। तो ये था मेरा संडे का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे इतने कम व्यूज़ आते हैं, लाइक नहीं आता, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, तो थोड़ा सा मन जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ा सा क्या, बहुत दुखी हो जाता है, डिमोटिवेट जो होना जो जिसको बोलते हैं ना, वो होता है कि यार क्यों। फिर एक हौसला आता है कि आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, फिर से करो, एक नए सिरे से फिर से करो। तो खैर ऐसा ही है। और ये मेरा आज का ब्लॉग है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे फिर एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।